हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं, आज मैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर सवाल बनाने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम मानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, तो कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, तो ये कोई धनात्मक पूर्णांक का घन है। तो ये धनात्मक पूर्णांक का घन है। माना कि ये धनात्मक पूर्णांक का घन है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कल है यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम यहाँ पर r का मान लेते हैं। r बराबर हम ले लेते हैं, पहले हम 0 लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए कितना तक गया है 8 तक। तो 8 का जो 2 का पहले 1 का घन करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर 9m+1। फिर देखिए यहाँ पर अगर 2 का घन करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। देखिए 2 का घन करते हैं तो 8 हो जाता है, 2 का 8 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अधिकतर 8 ही तक जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 दिए, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि घन इतना 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब हम पहले यहाँ से लेंगे 9m की जगह पर हम यहाँ पर q देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पर 9, b की जगह पर 9 देंगे और m की जगह पे यहाँ पर q देंगे। फिर यहाँ पर प्लस r का मान पहले 0 देंगे। तो यहाँ पर इसका घन करा बोला, इसका घन करने के लिए तो इसका हम 0 का तो घन नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 9q का घन कर देते हैं। अगर 9 को हम 3 बार गुना करते हैं, देखिए यहाँ पर 9 को जैसे हम 3 बार गुना करते हैं, 9 गुना 9, 9 81 और 9 कितना हो जाता है, 9 एकम 9 8 72, 729 हो जाता है। तो यहाँ पर 729 हो जाएगा, 729 क्यू हो जाएगा, 729 क्यू। अब हम इसको तोड़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 9 है, तो 9 को बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर 81 क्यू कर देंगे, इसको तोड़ दिया। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 81 क्यू बराबर m। तो हमारा यहाँ पर 9, यहाँ पर 81 क्यू की जगह पे m मान लिए तो 9m हो जाएगा। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। फिर देखिए a बराबर बी क्यू, तो यहाँ पर b की जगह पे 9 है, अब b की जगह पे 9, और फिर m की जगह पे q, प्लस r का मान 1। अब इसका हम घन करेंगे, तो घन अब देखिए a प्लस बी के हल क्यू पे उसी पे इसका बनेगा। देखिए a प्लस बी का हल क्यू होता है, a प्लस बी का हल क्यू होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता है। तो हम यहाँ पर इसको उसी तरीक़ा से करते हैं। तो ए क्यू ठीक है, देखिए यहाँ पर ए क्यू है, तो यहाँ पर हम ए क्यू मतलब 9 क्यू का क्यू प्लस बी क्यू 1 का क्यू
अब प्लस 3a² बी, थ्री ए स्क्वायर बी, ए ये हो गया तो a² बी 9q का स्क्वायर। अब बी भी गुना में हो जाएगा, फिर प्लस देते हैं प्लस और 3a² बी अब दे दिया। अब देखिए यहाँ पर 3ab², 3a 3 देंगे। अब देखिए यहाँ पर 9q देंगे, 9q का स्क्वायर नहीं है। अब फिर 1 का क्यू, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर 9q का हल क्यू, देखिए यहाँ पर 9q का हल क्यू हमारे पास कितना आया था, तो 729 क्यू, 729 क्यू प्लस 1 का अगर इसको क्यू करेंगे, 1 का अगर क्यू करेंगे तो 1 ही होगा। अब प्लस देखिए यहाँ पर 3 गुना 9q का स्क्वायर, तो 3 गुना 9q का स्क्वायर, तो 9 81, 81 क्यू स्क्वायर। इसको 1 से गुना करेंगे, फिर देखिए वहाँ पर प्लस 3 गुना 9q 1 का स्क्वायर, 9q गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 729 क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस और 81 को 3 से गुना करते हैं, 81 तिया 3 8 तिया 24, 243। यहाँ पर 243। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 81 क्यू स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्यू स्क्वायर दे देते हैं। अब प्लस देखिए यहाँ पर 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 729 क्यू प्लस, इसको बाद में लिखेंगे, पहले सदा लेते हैं, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन हम 9 ले लेते हैं, सब में कॉमन 9 है तो 9 ले लेते हैं। अगर हम 9 लेंगे इसमें कॉमन, तो यहाँ पर देखिए 81 क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा 243 में 9 से भाग करेंगे, कितना बार में लगेगा, तो हमारा 943 में 943, 9 दूनी 18, वहाँ पे 14 में से 8 गया तो 6, वो कट जाएगा 3, 9 7 63, 27 बार में होता है। यहाँ पर 27 क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 क्यू। अब बाद में प्लस 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। अब इसकी जगह पे हम m मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे माना कि 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m मान लिए। अब देखिए यहाँ पर 9, इसके जगह पर हम m मान लिए, तो 9m हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस 1, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए फिर 3, यहाँ पर देखिए फिर आगे a बराबर बी क्यू, तो बी की जगह पे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी की जगह पे 9 और यहाँ पर m दिया, m की जगह पे हम q लेंगे, तो q प्लस। अब यहाँ पर r का मान हम कितना मानेंगे, r का मान 2 लेंगे। अब देखिए इसका हल q, अब वही उसी तरीक़ा से इसको जैसे तोड़े इसको भी तोड़ेंगे, 9q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3a² भी 3, 9q का स्क्वायर यहाँ पर गुना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर 3, 9q का स्क्वायर अब गुना 2 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 3a² भी 3ab², 3 a ये हो जाएगा 9q और प्लस b² हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 9q का होल क्यू कितना होता है, 729 क्यू प्लस 2 का
और क्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 प्लस 3 नंबर 27, 27 दूनी 54, तो यहाँ पर 54 अन क्यू का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, 27 चौके कितना हो जाएगा, तो हमारा 27 चौके आ जाएगा 27 चौके 7 चौके 28 के 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 108, 108 यहाँ पर 108 यहाँ पर क्यू है तो क्यू देंगे। अब आगे 729 क्यू प्लस इसको लिखते हैं 54 क्यू 47। अब देखिए यहाँ पर प्लस 108 क्यू अब प्लस 8 कर देंगे। अब देखिए यहाँ इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं तो क्या है हमारा, तो 729 क्यू प्लस 729 क्यू प्लस कितना है 54 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस कितना है 108 क्यू प्लस यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, इन तीनों में कॉमन हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पर 81 क्यू प्लस 9 छः के 54, 6 क्यू स्क्वायर अब प्लस 12 नंबर 108, यहाँ पर 12 क्यू और प्लस 8 कर देंगे। अब देखिए इसके जगह पे हम 81 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू की जगह पे हम m मान लेते हैं, तो माना कि 81 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9, इसके जगह पे हम m मान लिए तो 9m प्लस 8, इसको समीकरण 3। अब हम लिखेंगे इसलिए समीकरण 1, देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 से, तो समीकरण 1, 2 और 3 से अस्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक का घन ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।